दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष विराम की खबरें भले ही चर्चा में हों, लेकिन ईरान ने दुनिया के फलक पर यह बात एकदम छाप दी है कि अब पश्चिमी देशों की दादागिरी नहीं चलेगी। किस तरीके से ईरान ने इजराइल और अमेरिका को धूल चटाई है, वो खबरें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और साथ में बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब अमेरिका और इजराइल किस तरीके से बेइज्जत किए जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। नेतन्याहू ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा दोस्तों कि इतना बड़ा कांड इजराइल के साथ हो जाएगा, और ना ही सोचा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अपने ही देश में ट्रंप की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तमाम सारी खबरें हैं, युद्ध की रणभूमि से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कूटनीतिक स्तर पर किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं अमेरिका सहित तमाम सारे पश्चिमी देश और इजराइल, वो तमाम सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यूएन की एक खबर से शुरू करूंगा। जो बेइज्जती हुई है ना यूएन में इजराइल की, वो शायद ही कभी भुला पाएगा। सबसे पहले एक खबर आपको मैं दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर है। इस खबर पर जरा गौर करिएगा दोस्तों। यह प्रेस टीवी का एक ट्वीट है जिसमें प्रेस टीवी ने सीधे तौर पर लिखा है कि रशियन एनवे एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी रिगार्डिंग द इजराइल एग्रीगेशन ऑन ईरान। इजरायली आक्रामकता को लेकर के, उस पर ईरान पर किए गए हमले को लेकर के यूएन में रशियन राजदूत ने क्या कहा है यूएनएससी की बैठक में बीच में। आप यूएनएससी का मतलब आप समझ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो काउंसिल जो तमाम सारे ताकतों को काबू में रखने का काम एक तरीके से करती है। उस काउंसिल में इजराइल की धज्जियां उड़ा दी दोस्तों रशिया ने। और उस बैठक में क्या कहा, उन्होंने कहा कि वी फाइंड इट स्ट्रेंज दैट इजराइल इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग। Israel has not signed the nuclear non-proliferation treaty। NPT की बात हो रही है दोस्तों, अब प्रसार संधि जिसकी बात करते हैं। We hope this means Israel potential accession to the NPT। दो लाइनों का एक बयान, इसको मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हिंदी में बता देता हूं इसका तर्जुमा। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि हमें, वो कहते हैं कि हमें ये कहते हुए बेहद अजीब लग रहा है कि इजराइल इस बैठक में भाग क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है, जबकि इजराइल ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और आगे उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर के हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि इजराइल भी जो है एनपीटी में शामिल होगा। अब एनपीटी क्या है? एनपीटी में नहीं शामिल होने का सीधा सीधा मतलब है कि इजराइल ये कह रहा है कि हम दादागिरी करेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश पर कभी भी हमला कर देंगे, हम मानेंगे ही नहीं। हमारे पास हम परमाणु हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम परमाणु रखेंगे भी, लेकिन परमाणु हथियारों की निगरानी करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए जिस एनपीटी पर साइन होना है, जिस ट्रीटी पर साइन होना है, उस पर साइन भी नहीं करेंगे। सीधे तौर पर इस तरीके से दबाव बनाया रशिया ने। रशिया ने कहा कि भैया आप इस बैठक में तभी शामिल हो सकते हैं जब आप एनपीटी पर साइन करें, जब आप अप्रसार संधि समझौते पर साइन करें, लेकिन इजराइल तो किया नहीं। ऐसे में भरी बैठक के बीच में इतना जबरदस्त तरीके से बेइज्जती की है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। सीधे कह दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इजराइल इस बैठक में आया क्यों, जबकि वो एनपीटी का सदस्य भी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों सीधे तौर पर इजराइल पर गंभीर सवाल खड़े किए गए और एक बड़ा मुद्दा उठा दिया रशिया ने इस मामले को लेकर के कि क्या इजराइल और तमाम सारे पश्चिमी देश जो मर्जी है वो करेंगे, क्या एनपीटी सिर्फ उन देशों के लिए है, उन पर अंकुश लगाने के लिए, क्या इनके लिए कोई फायदा, कोई मायने नहीं रखता क्या एनपीटी? तमाम तरीके के एक तरीके से पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये का भी एक तरीके से एक्सपोज कर दिया। आप ये समझ लीजिए कि एक छोटे से बयान ने पूरे अमेरिका और पूरे इजराइल को जो है यहां पर एक्सपोज कर दिया गया। क्या कुछ कहा है दोस्तों रूस के राजदूत ने, एक बार सुनिए जरा, उन्हीं का बयान पहले सुनिए।
And all of these actions were carried out by two states, one of which is a depositary of the NPT, while the other, for decades, has refused to accede to this crucial element of international security and has refused to subject its nuclear activities to IAEA safeguards. By the way, we are a bit surprised at Israel's request to take part in our meeting. तो दोस्तों ये तो था पूरा बयान, और अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में इजराइल की चूल्हे हिला दी हैं। आखिरी स्ट्राइक में किस तरीके से इजराइल की चूल्हे हिलाई हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको वो बयान में वो खबर मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, प्रेस टीवी की ये खबर है। इसमें सीधे तौर पर हेडलाइन में लिखा गया है, द लास्ट वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 डिलीवर्ड हिस्टोरिक लेसन टू जायनिस्ट एनिमी। सीधे तौर पर कहा गया है कि जो आखिरी IRGC का जो आखिरी ऑपरेशन था ट्रू प्रॉमिस 3 का, उसको जीवन भर जायनिस्ट जो एनिमी हैं, जो इजरायली हैं, वो कभी जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। इस तरीके का हमला दोस्तों किया गया है। उसमें सीधे तौर पर ये दोस्तों कहा गया है, ये ऐतिहासिक सबक है। IRGC कमांडर ने सीधे तौर पर ये बताया कि भैया ये जो हमला था ये बहुत ऐतिहासिक था। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सीधे तौर पर यह कहा कि ऐतिहासिक सबक दिया जिसे वो लंबे समय तक इजराइल नहीं भूल पाएगा। दोस्तों चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है। आप ये समझिए कि पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा लेख इसको लेकर के लिखा गया है, और उसमें यह दावा किया गया है कि एक तरह से भीख मांगता हुआ आखिरी ऑपरेशन, सीधे तौर पर देखिए लिखा है, द रिजीम्स मिलिट्री, द स्टेटमेंट सेड एट द रिकॉर्डेड टू बेगिंग अमेरिकन्स फॉर सीज फायर आफ्टर इट वाज फ्रस्ट्रेटेड बाय द हेरोइक रेसिस्टेंस ऑफ इरानियन नेशन। ईरानियों के जबरदस्त प्रतिकार के बाद भिखमंगों की तरह इजराइल जो है वो अमेरिका के पास पहुंचा, जिसके बाद सीज फायर हुआ, यह बात कही गई। एक और खबर दिखाता हूं जो आपकी अमेरिका और इजराइल पर चढ़ी जो दादागिरी की पूरी कैंचुल है वो उतार के फेंक देगा। ये हेडलाइन पढ़िए जरा, प्रेस टीवी के हवाले से खबर, IRGC कमांडर वांट्स US हिस्टोरिक लेसन इन केस ऑफ रिपीटेड एग्रेशन। अमेरिका को चेता दिया गया है कि अगर दोबारा इस तरीके की हरकत की अमेरिका ने, तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका जो है जीवन भर ताउम्र जो है वो याद रखेगा। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर ने यह बयान दिया और सीधे तौर पर बताया है कि अगर फिर से इस तरीके की घटना हुई या इस तरीके का कोई वाकया हुआ, तो आप समझ लीजिए कि इस बार बहुत बड़ा हमला होगा। सीधे तौर पर कोट कर रहा हूं उनके बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जायनिस्ट शासन को उनकी हरकतों का माकूल जवाब देकर दिखा दिया है। अगर अमेरिका ने भी वही रास्ता चुना तो उसे ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका की इतनी बड़ी हार होगी, इतना जबरदस्त हमला होगा कि उनको ताउम्र याद रहेगा। ये बात कही है दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हेडलाइन देखिए, US स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैव नो लीगल बेसिस सेज फ्रेंच प्रेसिडेंट। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने सीधे तौर पर मैक्रोन ने कहा है कि जो US ने ईरान पर स्ट्राइक की है वो सीधे तौर पर वो पूरी तरीके से इलीगल है, वो पूरी तरीके से अवैधानिक है, ये कह दिया है दोस्तों। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ये सीधे तौर पर कहा, इफ one considered that there is a legitimacy is neutralizing nuclear infrastructure in Iran based on objective, we share there is no framework under the international law that allows it, and so it must be said clearly these strikes have no legal base। सीधे तौर पर कोट अनकोट में यह कहा गया है कि यह सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है और ये खुले तौर पर अवैधानिक एयर स्ट्राइक थी ईरान पर दोस्तों, ये कह दिया गया है। अमेरिका की पोल कैसे खोली जा रही है, एक बयान में मैं एक अमेरिकन का ही जिक्र करता हूं। उन्होंने एक ट्वीट किया, एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन ट्वीट में, इस स्क्रीन पर देखिए, एक हाईलाइट है।
उस हाईलाइट में देखिए, उसमें उन्होंने लिखा है, देयर वाज वंस अ ग्रेट प्रेसिडेंट दैट अमेरिकन पीपल लव्ड, ही अपोज्ड इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड देन ही वाज असैसिनेटेड। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि किस तरीके से अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति को, जिसने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध किया, उसको बाद में मरवा दिया गया। इस बात का दावा इसमें दोस्तों किया गया है। अब कुछ खबरें और मैं आपको दोस्तों दिखाने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से मामला जो है फंसा हुआ है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये प्रेस टीवी के हवाले से ही वीडियो है, जिसमें आशीष पाराशर एक्सप्लेन दैट ईरान हर्ट्स द वेस्ट काउंटिंग टू हर्ट इजराइल। सीधे तौर पर कहा गया है कि इजराइल से लेकर के पश्चिम अमेरिका तक जबरदस्त तरीके से एक हमला जिस तरीके से हुआ, उसमें आप ये कह सकते हैं कि ईरान ने एक बहुत गहरा घाव दिया है दोस्तों। आशीष पाराशर कहते हैं कि ईरान ने इजराइल को लगातार निशाना बनाकर पश्चिमी देशों को गहरी चोट पहुंचाई है। इस हमले में यह भी उजागर कर दिया कि पश्चिमी वायु रक्षा प्रणाली यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना कमजोर है, क्योंकि ईरानी मिसाइलें बिना किसी खास रुकावट के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया दोस्तों। ये भी एक बड़ा खुलासा सामने आया है दोस्तों। आशीष पाराशर सीधे तौर पर अपनी बात में कहते हैं कि किस तरीके से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस कर दिया ईरान ने दोस्तों। एक और आपको मैं खबर दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ऑर्नाल्ड ऑगस्ट की, जिसमें वो कहते हैं कि थिंकिंग प्रेस टीवी की उन्होंने सराहना की है। जिस तरीके से दोस्तों इस पूरे युद्ध में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में प्रेस टीवी ने एक तरीके से अपना काम किया है, उसको लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया है प्रेस टीवी को लेकर के। ऑर्नाल्ड ऑगस्ट ने ये बयान दिया है कि, और ये कहा है, कैनेडियन बड़े संपादक हैं, यूं कहे बड़े विश्लेषक हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम प्रेस टीवी को ईरान से उनकी रिपोर्टिंग के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। बतौर कैनेडियन नागरिक हम ये देख पाए कि कैसे ईरान इस संघर्ष विराम में विजयी होकर के उभरा है। ईरानी जनता को उस जीत का जश्न मनाने का पूरा हक है। झूठे परोसे जा रहे इजराइल के नैरेटिव किस तरीके से जश्न मना रहे, कह रहे हैं हम जीत गए, लेकिन दुनिया क्या कह रही है ये आपको सुनना चाहिए। कनाडा से लेकर के यूके तक, और यूके से लेकर के रशिया तक, और रशिया से लेकर के फ्रांस तक, हर कोई ये मान रहा है कि इस युद्ध में सीधे तौर पर जो है जीत जो हुई है वो ईरान की हुई है। ईरान इस पूरे युद्ध में विजयी बनकर के उभरा है, ये सीधे तौर पर इसमें कहा गया है दोस्तों। दूसरी तरफ इजराइल को कितना अंदर तक घुस करके ईरान ने मारा है और उसकी रिपोर्टिंग करने से भी मना किया जा रहा है दोस्तों। एक जर्मन पत्रकार ने इस तरीके के गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने ये दावा किया है कि इजरायली जो अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके से वहाँ के पत्रकारों पर दबाव बना रही हैं, वहाँ पर उनको रिपोर्ट करने से रोका जा रहा है, ये दिखाने से रोका जा रहा है कि इजरायली मिलिट्री को कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये सारी खबरें दिखाने से सीधे तौर पर रोका जा रहा है। क्या कह रही हैं पत्रकार, ये आप सुनिए ज़रा। Hi, I'm Sophie. I'm a correspondent for German TV ARD covering Israel, the West Bank and Gaza. And I want to talk a little bit about the challenges we're facing here as journalists at the moment. So of course there is a security concern, Iranian missile attacks. So whenever we go out and film, we think about where the closest shelter is. Then there are restrictions, military censorship. And according to these rules, we are only allowed to film and report if civilian targets were hit, residential buildings, for example. But if military or strategic targets were hit, we are not allowed to film and report unless we get the approval of the censor. तो दोस्तों इस तरीके का भी बयान आया और यह कहा क्यों जा रहा है, वो तस्वीरें आप देखिए जरा। इजरायली सेना ने कितना जबरदस्त नुकसान तेहरान में किया है। दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ। तेहरान में नुकसान की कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इजरायली एयर स्ट्राइक में तेहरान की स्थिति है। ये तेहरान की तस्वीरें बताई जा रही हैं कि यहाँ पर जो है एयर स्ट्राइक में रेजिडेंशियल बिल्डिंग में निशाना बनाया गया। आप सोचिए कि इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। ईरान हमला करता है तो पहले बताता है कि हम अमेरिकी एयरबेस पर हम अमेरिकी बेस पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन इजरायली रेजिडेंशियल इलाके में हमला करेंगे। आप देखिए इस घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं आराम से। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो उधर से जवाब भी बड़ा माकूल मिलता है। इन तस्वीरों में देखिए, ये मोसाद के
वो जासूस हैं जिनको ईरानियन मिलिट्री ने, IRGC ने किस तरीके से असैसिनेट किया। ये वो तस्वीरें हैं जासूसों की दोस्तों। प्रेस टीवी ने ये तस्वीरें जारी की जिसमें कहा गया कि 3 मोसाद एजेंट वेर एग्जीक्यूटेड इन ईरान सिटी ऑफ उर्मिया में इन तीनों जासूसों को इनका एग्जीक्यूशन किया गया। वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि जो आर्मी के जवान, इजरायली आर्मी के जवान जो मारे गए हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये सोल्जर्स हैं दोस्तों। इसमें इजरायली सोल्जर 7 सैनिक, इजराइल के 7 सैनिक देखे जिसमें महिलाएं हैं और एक महिला भी सोल्जर है और बाकी भी हैं। तमाम सारे लोग जो है इसमें 7 सोल्जर ये बताए जा रहे हैं कि वो इसमें मारे गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के एक बड़ा हमला, आप ये कह सकते हैं एक बड़ा हमला किया गया जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल अब बहुत लंबे समय तक उबर नहीं पाएगा। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।